और उस चिट्ठी को हम निरस्त कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं। कौन सी चिट्ठी है? सबसे पहले जो हमारे बाल हैं वो सफेद होने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, पहली चिट्ठी है। और बाल सफेद कहाँ से होते हैं? शुरू, जब बाल सफेद शुरू होना शुरू करते हैं। अब तो बीमारी के कारण बच्चों के भी सफेद हो रहे हैं आजकल, वो मेहंदी भी कोई लाल कोई काला कोई सफेद। तो लेकिन जो नेचुरल जो गुण है तो बाल सफेद होते हैं कान से। श्रवण समीप गए श्रेत के मानो जरठ पन अस उपदेशा। वो बाल हमें उपदेश दे रहा है, ये मानव तेरे कान के समीप वो बोल रहा है कि बालों का रंग बदल गया है, तो अब जीवन का ढंग बदल दे। लेकिन हम उन बालों को ब्लैक कर देते हैं, काले कर देते हैं। पहले तो कम काले होते हैं, बाद में और बिल्कुल एकदम स्मार्ट। और क्या होता है ध्यान से समझना, अगर हम उसके विरुद्ध चलते हैं तो हमें नुकसान होता है। एक जगह क्या हुआ, दादाजी ने किसी से और पोते की शादी थी और दादाजी ऑफिसर से अधिकारी थे और वाइट बालों को उन्होंने सफेद काला कर दिया। और विवाह के दिन गुलाम तो ही हम लोग पैंट शर्ट कोट डालते हैं, अच्छा गर्मी है कोट पहनना है, चाहे पसीना है कोट पहनना है, ऐसे हम गुलाम हैं। और पता नहीं क्या हम लोगों की बुद्धि खराब। तो जो दादाजी हैं बाल काले कर दिए, चश्मे पहन लिए, जवान हो रहे हैं और चले शादी के कोट में टाई पहन। गेट पर कुछ लड़के खड़े थे, माला मोला डालकर स्वागत करते हैं और उन्होंने लड़के तो मजाक, वो विवाह साथ और दादाजी से मजाक नहीं, लौटा कहाँ से आया। और आपस में वहां धक्का मुक्की हुई और दादाजी गिर गए। उन्होंने कहा अरे वो छोकरा किसका, उसको उठा दो, गिर गया। अरे वो दूल्हा का छोकरा है, अरे दूल्हा का छोकरा, अरे दूल्हा का छोकरा था वो जो दूल्हा का जो दादा है। अरे ये क्यों गिर गए, कैसे गिर गए? कहने का तात्पर्य है वो अपनी मर्यादा में रहता, सफेद बाल होते तो हर कोई इसको उठा देता कि बुजुर्ग है, लेकिन हमने अपनी मर्यादा छोड़ दी, नुकसान उठाना होगा। तो बाहर सबसे पहले सफेद चिट्ठी आती है, आप जीवन का ढंग बदल दे, बालों का रंग बदल दे। दूसरी चिट्ठी आती है दांतों की, दांत खराब होने लगते हैं। लेकिन पहले तो हमारे 32 तो काम कम होते हैं, किसी किसी के खराब हो जाते तो हम पूरे के पूरे दांत लगा देते हैं। पहले तो टेढ़े मेढ़े या कुछ ब्लैक कुछ व्हाइट, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक साइज के, पता नहीं कुत्ते के दांत है कि भैंस के दांत, वो दांत हम फिर अपने मुख में लगा देते हैं। दूसरी चिट्ठी भी हमारी निरस्त हो गई, उसको भी हम रद्द कर देते। और तीसरी चिट्ठी है आंखों की, भगवान आंख बंद कर देते हैं। जो तुम ये बाह्य दृश्य देख रहे हैं, जो तुम पाप देख रहे हैं, जो तुम मंदिर के आगे कूड़ा डाल रहे उसको मत देखो, वो पाप है। लेकिन हमारी आंख खराब होती है, ऐसी हमारी व्यवस्था हो गई। पहले तो 2 आंख होती है, लेकिन उनके फिर 4 आंख हो जाती है। तो बाह्य चश्मा, ऐनक और 2 भीतर की, सबको हम निरस्त कर देते हैं। लेकिन अगर हम इनको निरस्त करते हैं तो हमें भोगना पड़ता है। उस दादा की तरह कहीं धक्का लगेगा, चश्मा नहीं मिला रात को तो गिर जाएगा। इसलिए ध्यान देना कहा, हे माँ भगवान का भजन करो। बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं हो सकता, जवानी में भजन करो। क्योंकि जो हमारे ऋषि हुए, संत महात्मा हुए, उन्होंने बचपन से भजन किया और कई वर्ष बीत गए, भगवान का नाम मुख में नहीं आया। क्योंकि अभ्यास नहीं होगा तो राम का नाम मुख में नहीं आ सकता। एक बढ़िया की कथा है, छोटी सी, 3 बेटे थे, बढ़िया व्यापारी था और रोज क्या जैसे हम लोग ससुर साहब चलो कथा में, बेटा बहू आप जाओ, मैं दुकान बिजी है व्यापार। लेकिन अब जो व्यापारी हो बीमार हो गया, अस्वस्थ हो, लेकिन बहू कथा में जाती, बहू ने सुना कि जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है। बहू ने पति को कहा और पति आज पिता को कह रहे, पिताजी राम राम बोलो, तुम बीमार लग रही जाता।
पिताजी राम नाम बोलो, लेकिन पिताजी का ध्यान कहाँ है? अरे बेटा मुझे पता है क्या बोलना, जाओ दुकान पे कौन है, दुकान पे जाओ। पिता का ध्यान दुकान पर है। खेत में कौन है, वह पानी लगा दे, खेत में जाओ। लेकिन अब जो बूढ़ा है वो बीमार होने लगा, अब मृत्यु सैया की ओर जाने लगा। बेटे सोच रहे कैसे पिता का उद्धार हो, कैसे ये राम, कैसे ये हरि बोले। तो बेटे, आज के बेटे बड़े चतुर हैं, उन्होंने एक ककड़ी लाई, क्योंकि वो कैसे हरि ककड़ी लाई, हरि बोलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ककड़ी लाई और ककड़ी पिताजी को दिखाने लगे। पिताजी ये क्या है? कहा बेटा ये ककड़ी है, खीरा। दूसरा छोटा बेटा पिताजी प्रेम करता पिता से, कहा पिताजी इसका रंग पूछेंगे, रंग बता दियो। रंग पूछेंगे तो बता देना इसका रंग कैसा है। पिताजी हरि बोलना, हरि है ये। और पूछा बेटों ने, पिताजी जो ये ककड़ी है इसका रंग कैसा है? पिताजी ने क्या कहा? बेटा ये पकी हुई खीरा नहीं है। पिताजी कैसी है, इसका रंग कैसा है? बेटा ये कच्ची खीरा है। फिर भी हरि नहीं बोल पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम मुख आवत नाय। जन्म जन्म का अभ्यास होगा तभी मुख में राम आ सकता है, अन्यत्र राम नहीं आ सकता। माँ भजन कर जवानी में, और माँ ने भजन किया, माँ भी भगवान के धाम को चलेगी। कपिल मुनि अपना कमंडल उठाया और कहा गए गंगा सागर समुद्र। कभी आप गए होंगे गंगा सागर, कलकत्ता के आगे वहाँ पर उनका आश्रम है, आज भी विद्यमान है समुद्र के तट पर। वहाँ कपिल मुनि समाधिस्थ हो गए भजन करते। बोलो कपिल भगवान की। दो बेटियों की कथा हो गई। तीसरी बेटी प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, जो राजा, और इनकी हुई 16 कन्याएं। उसमें से जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है सती। और सती का विवाह उन्होंने किससे किया? भोले बाबा से, शंकर से। क्योंकि श्रावण मास में, और आज आप लोगों को देर तो नहीं होगी, आज कथा थोड़ा 10 मिनट आगे खिंचेंगे। भोले बाबा का श्रावण मास, भोले बाबा की कथा। और देखो भोले बाबा के सब मस्त हो जाता है। जैसे हम शादी में मस्त होते हैं, क्या होता है देखो, शादी में हम सब लोग नाचते हैं, तब जा 2 धक्के लगे, शराबियों के बीच में नाचना है, धक्के लगे। लेकिन यहाँ अगर बोले नाचो, हाँ जेठ जी देख रहे हैं, यहाँ लज्जा करते हो। अरे लज्जा करने तो उस रोड पे लज्जा करो जब सड़क पर नाचते हो। ये हमारी मर्यादा नहीं माँ की, जो रोड पर नाचे। रोड पर नर्तकी नाचती है, आपकी मर्यादा है। भगवान के सत्संग में नाचना वो ठीक है। तो भोले बाबा के साथ सती का विवाह, और विवाह हुआ तो जैसे हम लोग करते हैं, विवाह के बाद कहाँ जाते हैं? घूमने के। बाबा से निवेदन किया, बाबा मेरी इच्छा है कि आप यहाँ कैलाश में ले आए, तो कुछ नहीं दिख रहा है, केवल बर्फ ही बर्फ, वृक्ष ही वृक्ष है, कहीं घूमने चलते हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक है चल वे सती। लेकिन देखो ये शिव है, जो भोले का या भगवान का भक्त है, वो घूमने के लिए भी जाता है तो तीर्थ स्थान पर जाता है। और जो भगवान का जो नास्तिक है वो मसूरी, नैनीताल या जम्मू कश्मीर या अन्य स्थान में जाएगा, सिंगापुर जाएगा, अन्य स्थान में जाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो तीर्थ स्थान पर जाएगा। क्योंकि मेरी जो धर्म पत्नी जो ये अर्धांगिनी है, इसकी सदबुद्धि की नाम, मुझे भी सदबुद्धि की। भोले बाबा तो भक्त है, भोले बाबा तो शिव है। सती को कहा चलो देवी बैठ बैठ चलो। और कहाँ चले? एक समय त्रेता युग माहे, एक समय त्रेता युग माहे। गाओ सब लोग, आई समझ में? त्रेता युग एक समय त्रेता युग माहे, शंभु गए गुंबज ऋषि पाए, शंभु गए गुंबज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी
ईश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने संग सती जग धरे भवानी सखी जग धरे भवानी। तालियां आप क्या क्यों नहीं बजा रहे? तो क्या कब की बात है ये? जब वहां जा रहे, कहां जा रहे? एक समय त्रेता युग की बात है। एक समय त्रेता युग आया, शंभु गए कुंभज ऋषि माने किसके पास है? अगस्त ऋषि के पास, कुंभज ऋषि के पास। और साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी संग में सती मैया है। पूजे ऋषि, जिसके पास है ऋषि के पास, उसका पूजन कर रहे, उसको प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा कर रहे। समझ रहे? जिससे कथा सुने उसको प्रणाम करना, उसकी परिक्रमा करना। बोले बाबा पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। सती मैया ने कहा ये हमें कथा सुनाएगा, क्योंकि वो अगस्त मुनि भोले बाबा को प्रणाम करता है। खड़ा हुआ, उसने कहा ये कथा सुनेगा, ये कथा सुनाएगा जो खड़ा हो रहा है, जो हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएगा? आजकल हम लोग भी अगर कोई सामान्य रहता है, सरल रहता है, हम सोचते हैं क्या कथा सुनाएगा। अगर लाल पीले आंखें, चश्मे, दाढ़ी बड़ी बड़ी, हाँ ये तो कथा सुनाएगा। लेकिन यहाँ सती मैया भ्रमित हो गई। लेकिन भोले बाबा ने निवेदन किया, हे ऋषि अगस्त मुनि हमें कथा सुना। और कथा 1 महीने तक कथा चली। कथा को विराम हुआ। भोले बाबा ने कहा सती चलो। सती का मन कथा में नहीं लगा, कथा समझ में नहीं आई। किसकी बेटी है? राजा की दक्ष प्रजापति, जिसके पास पैसा है। हमें अभिमान होता है, कथा में क्यों जाए, वहां तो छोटे लोग जाते हैं। लेकिन देखना उसके क्या हाल होते हैं। जिसको अभिमान है, अहंकार है, घमंड, उसके क्या हाल है। सती मैया भोले बाबा के साथ वापस आने लगे। लेकिन रास्ते में, मार्ग में क्या हुआ? जिसकी कथा सुनी भोले बाबा ने, उसके दर्शन हो गए, राम के दर्शन हो गए। और प्रणाम किया, जय हे सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले हो मनोज नसा। जय हो राम जी की प्रणाम, जय हो राम जी को, राम जी को प्रणाम किया। जय हो सच्चिदानंद घन पावन, जो सारे जग को पवित्र करते हैं, राम के दर्शन करते हैं। कथा भाव से सुनेंगे तो दर्शन हो जाए। सती मैया ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे ये ईश्वर है, ईश्वर भगवान क्या लीला कर रहे हैं? अभी सत्यो सीता मैया की ढूंढ में लीला कर रहे हैं राम। सती मैया ने सोचा ये भगवान उस जो पति के लिए व्याकुल हो रहे हैं, जो पत्नी को ढूंढ रहा है, ये राम, ये ईश्वर ब्रह्म है। लेकिन भोले बाबा ने कहा अरे ये ईश्वर है, ईश्वर है, और वापस गए कैलाश। लेकिन सती ने ये माना, राम भगवान ने कहा वो ईश्वर है, वो ईश्वर थे। सती मैया नहीं मानी। शिव ने कहा ही सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ, क्या करो, परीक्षा लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा में हो, किन जाए परीक्षा में हो। सती अगर विश्वास नहीं तो परीक्षा लो। और सती मैया उठी कैलाश से निकली। जिस मार्ग, जिस रास्ते में राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की विरह में व्याकुल हो गए, उस मार्ग पर खड़ी हो गई, सीता का भेष बना दिया। लेकिन राम लक्ष्मण आ रहे उस मार्ग से। राम जी ने देखा अरे माँ भगवती जी, सती मैया यहाँ क्यों खड़ी? हमने सीता को अकेला छोड़ा, वो उसका हरण हो गया। माँ आप यहाँ क्यों खड़ी? मन में बोला, कुछ बोले नहीं।
लक्ष्मण बोलना चाहते, लक्ष्मण पहचान गई ये तो सती मैया है, सीता का रूप धारण किया, लेकिन कुछ बोले नहीं, मन ही मन में। लेकिन लक्ष्मण ने मन में कहा, कहरे बहोरी कहाँ वृष के तो, ये माँ सती तुमने वृष के तो को कहाँ छोड़ दिया? जो धर्म है, जो धर्म का स्वामी शिव उसको क्यों छोड़ दो? और अगर हम धर्म को छोड़ते हैं तो उस दादा की तरह हमारी हालत हो जाएगी, गिर जाएंगे, अपमान हो जाएगा। उसको क्यों छोड़ दिया? लेकिन राम लक्ष्मण आगे गए और अब जो सीता सती मैया है वो पत्थर बन के खड़ी हुई। अब पीछे से देखा राम लक्ष्मण नहीं बल्कि राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। आगे देखिए अब राम से सीता के दर्शन हो। लेकिन राम जी व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो वृक्ष हैं उनसे पूछ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो वृक्ष तुम स्थापित है, तुमने कहीं हमारे सीता को देखा? रे वृक्षा पर्वत लता वायुना विच्यमाना, ऊपर पहाड़ों पर वृक्षों तुमने कहीं हमारे सीता को देखा? लेकिन वृक्षों ने मना किया। क्यों? जो सीता वो तो वैसे शक्ति, जो चेतना है वो हमारे शरीर से अलग नहीं हो सकती, लेकिन ये भगवान तो लीला कर रहे हैं। उनके पति का हरण हो सकता है, पत्नी का नहीं है। अरे शरीर से शक्ति अलग नहीं हो सकती, ये निश्चेष्ट है, ये जड़ हो जाएगा। इस संसार से जो माया है वो अलग हो जाएगी, तो ये संसार जड़ हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन आगे लीला व्याकुल है, एक लीला भगवान कर रहे हैं। सती मैया वापस आई। भोले बाबा ने उस समय क्या संकल्प ले लिया कि सती मैया इस जन्म में तेरी मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। यही तन सते हैं भेंट मोहिना, हे सती इस जन्म में तेरी मेरी भेंट नहीं हो सकती। क्यों? तूने जो मेरी गुरु माँ है, तूने माँ का रूप धारण कर दिया, अब तू मेरे संग में नहीं बैठ सकती। सती मैया वापस आई, भोले बाबा के समक्ष बैठ गई, खड़ी बैठी रही, भोले बाबा को प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा जो ध्यानस्थ हो गए, समाधि लगा दी। लेकिन उसी समय क्या घटना घटी? आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं। सती मैया संचलित है, व्यथित है, क्योंकि भोले बाबा समाधि ध्यान में है, लेकिन सती बेचैन हो रही है। ये आकाश से विमान जहाज कहाँ